अपदम अपदम। नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वैद्यायाणम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर करण कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार पेज नंबर 319 319 श्लोक नंबर 140। कलश कहो श्लोक कहो। कलश नंबर 140। क्या भाव चल रहा है कि एक गायक भाव यानी निज चैतन्य भाव ही मैं हूं, अन्य कोई भाव मेरा नहीं है। बाकी सब क्या है, अपद है। 140 नंबर का श्लोक। श्लोक पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना। अब यहाँ कहते हैं कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तब इस प्रकार करता है। आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है तो किस प्रकार करता है, उस भाव को समझाते हैं। हमने श्लोक नंबर 139 139 तक पढ़ लिया था, है ना। पढ़े। शार्दुल विकृतम। एक ज्ञायक भाव निर्भर महा पादम समासादयन् पादं द्वन्द्वमयं विधातुमसः तां वस्तुरतिं विदन् आत्मात्मानुभवानुभावविवशौ भ्रश्यद्विशेषोदयम् सामान्यं कलयन् किलैष सकलन् ज्ञानं नयत्येकताम्। क्या है, आत्मा ज्ञान का अनुभव किस प्रकार से करता है। एक ज्ञायक भाव निर्भर महास्वादम समासादयन। आ, एक ज्ञायक भाव से भरे हुए, है ना, महास्वाद, महास्वाद को लेता हुआ। महास्वाद को लेता हुआ मतलब एकमात्र स्वाद को लेता हुआ, अन्य कोई स्वाद नहीं है वहां पे। महा कह दिया ना, महा। महा कहने का मतलब क्या हो गया कि ज्ञान के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जो स्वाद वहां पे आएगा, स्वाद आने का मतलब क्या है, टेस्ट नहीं है। स्वाद का मतलब यहाँ पे अनुभव है। अनुभव। अनुभव आएगा। अनुभव, हाँ ठीक है ना। स्वाद का माने अनुभव। अनुभव। रसा स्वादन, अनुभव। अभी ज्ञान का स्वाद ले रहे हैं, नहीं ले रहे हम। जितना भी अज्ञान का स्वाद है ना, ये भी सब ज्ञान का ही स्वाद। अज्ञान तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मालूम नहीं है। एकमात्र ज्ञान के सिवा अन्य कोई स्वाद लेता ही नहीं है। ठीक है ज्ञान ना। ज्ञान। हाँ, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, है ना। करता ही नहीं है।
अब वो नहीं जानता है उसको अज्ञान कहते हैं। अब ये जितना भी स्वाद है महास्वाद, अर्थात जितना भी ज्ञान का अनुभव है मात्र ज्ञान का ही अनुभव है। ज्ञेयों का भी जो अनुभव है वास्तव में तो वो ज्ञान का ही अनुभव है। ज्ञान का ही है। जानता नहीं है तो ज्ञेय का कहते हैं। समझ में बात, जानता हम्म, नहीं है तो ज्ञान ज्ञान का कहते ज्ञेय हैं। का कहते हैं, है ना। हाँ, एक गायक भाव निर्भर महास्वादम समासादयन, क्या कहते हैं, एक गायक भाव से भरे हुए, एक गायक भाव मात्र भरे हुए, मतलब गायक गायक गायक, अन्य कुछ नहीं, ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं, नहीं। स्वाद को लेता हुआ, तो क्या कहते हैं ब्रैकेट में, इस प्रकार, अरे किसी का ये म्यूट म्यूट करो भाई, किसका ऑन है। हाँ, अभी सुनो। इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता, इसलिए आगे ना ब्रैकेट में क्या डाला, मैंने एक ज्ञान का स्वाद आने पर, अर्थात एक ज्ञान में एकाग्र होने पर, एक ज्ञान में अपने को स्थिर करने पर अन्य कोई भाव और ज्ञान में नहीं आता, इसलिए उसको क्या कह दिया, महास्वाद कहा, महास्वाद लेता हुआ। द्वंद्वमयम स्वादम विधातुम असह, अर्थात द्वंद्वमय स्वाद के लेने में असमर्थ। ये द्वंद्वमय अर्थात क्या है, द्वंद्व में माने जिसमें द्वयपना नहीं है, द्वैत नहीं है, और क्या नहीं है, द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व पिछले पिछली गाथा में बतलाया था ना, पीछे के श्लोक में समझाया था ना, पिछले की गाथा में क्या बताया था, बताओ। ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। हाँ, अशुद्धता नहीं है वहां पे, एक बात ली थी उन्होंने, एक नाम आया था, बहुत प्यारा नाम आया था उसका, स्वभाव रस से आत्मा किया जाता है, शब्द आया था, मैं नाम भूल गया, बहुत प्यारा शब्द था, भाव का आश्रय करो, वह भी शब्द ऐसे था, द्वंद, स्किप हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। द्वंद नहीं है मतलब कि ऊहापोह नहीं है, दुख नहीं है, आकुलता नहीं है, पर भाव का कोई भी वहां पे, पर का कोई भी भाव नहीं है, ये कहना द्वंद। द्वंद माने दुख रूप नहीं है, तो क्या कहते हैं, द्वंद में स्वाद के लेने में असमर्थ, अर्थात पुद्गल का स्वाद लेने में असमर्थ, पर का स्वाद लेने में असमर्थ। मिला जुला जो स्वाद आ रहा था, मिला जुला, वो मिले जुले स्वाद को लेने में असमर्थ है, एक ज्ञान भाव के ही स्वार्थ को लेने में जो समर्थ हुआ है, अर्थात जिसने एक ज्ञान भाव में स्वयं को स्थिर किया है। अब ब्रैकेट में क्या लिखा, अर्थात, द्वंद का अर्थ है ये, जो ब्रैकेट में आएगा ना, ये द्वंद का अर्थ है, अर्थात वर्णाधिक, रागादिक तथा क्षेपक्षमिक ज्ञान के भेदों का स्वाद लेने में असमर्थ। ठीक, किस किस का स्वाद लेने में असमर्थ है, वर्णाधिक, वर्णाधिक यानी कि स्पर्श रस गंध वर्ण, सारे आगे वर्णाधिक में, और फिर रागादिक में राग द्वेष मोह आदि के जितने भी परिणाम है, भाव, भाव कर्म, ये सब आ गए, तथा छह उपशमिक ज्ञान के भेदों का मति श्रुत अवधि मन पर, और केवल, अब कहोगे केवल तो छह उपशमिक नहीं है, वो तो छाई है, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि जब ज्ञान मात्र का वेदन कर रहा है, कितना, क्वांटिटी का भेद नहीं है उसके अंदर, ये मति श्रुत है, अवधि है, मन पर, ऐसे भेद के बिना ज्ञान 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 सामान्य ज्ञान भाव का ही वहां पे जो वेदन है। आत्म अनुभव अनुभाव विवशः स्वाम विस्तृत वस्तु वृत्तिम विदन, अर्थात आत्म अनुभव के, आत्म स्वाद के प्रभाव से, दो बार कहा आत्म अनुभव और आत्म स्वाद, दो बार कहा आत्म अनुभव और आत्म स्वाद, दो बार कहने से मतलब क्या है, यहाँ पे दर्शन और चारित्र दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं आत्म अनुभव के और आत्म स्वाद के प्रभाव से अधीन होने से निज वस्तु वृत्ति को, अर्थात आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता, आस्वाद लेता हुआ, क्या किसका अर्थ कर रहे हैं, ये क्या, किस संदर्भ में श्लोक चल रहा है, कि जब आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, जब मुझे ज्ञान का अनुभव होगा, तो वह किस प्रकार होगा, कैसा होगा। अब यहाँ कहते हैं कि आत्मा ज्ञान का अनुभव करता है, तब इस प्रकार करता है, किस प्रकार ज्ञान का अनुभव होगा, कि अपने उपयोग को, अपने भाव को, अपने परिणाम को, ठीक है ना, उपयोग को, भाव को, परिणाम को, आप कोई भी नाम दो, सहज बात क्या है कि अपने आप को एक ज्ञान भाव में स्थिर करता हुआ, कितना स्थिर करता हुआ, कि एकमात्र ज्ञान का ही आवेदन करे, अन्य और कोई वेदन नहीं करे, तो उसको क्या कहा, ज्ञान का महास्वाद करता हुआ। महास्वाद का मतलब क्या हो गया, कोई और भाव उसमें नहीं है, ठीक है ना, महास्वाद। इस प्रकार ज्ञान में ही एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता,
ज्ञान मात्र में एकाग्र होने पर, ज्ञान मात्र में स्थिर होने पर क्या नहीं होता, कोई दूसरा स्वाद नहीं आता, स्थिर हो गया। फिर क्या होता है कि जो द्वंद्व में स्वाद है, अर्थात वर्णादिक रागादिक के जो भेद है, और ज्ञानादिक का भी मतिश्रुत कम और ज्यादा, इस प्रकार के किसी भी भेद में नहीं पड़ता हुआ, इस प्रकार के किसी भी भाव का आस्वादन अर्थात अनुभव नहीं करता हुआ, ज्ञान भाव मात्र का अनुभव करता है, पर का अनुभव नहीं करता है। जब ज्ञान का अनुभव होता है तो वर्णादिक आदि का वेदन नहीं करता हो, अर्थात उसको कहा नहीं करने में असमर्थ, उनका वेदन करने में असमर्थ। असमर्थ कर दिया मतलब कि उसका वेदन नहीं करता है। ठीक। फिर क्या होता है, आगे क्या करता है कि आत्म अनुभव अनुभाव विवशः स्वाम वस्तु वृत्तिम विदनः, अर्थात आत्म अनुभव के, अपने अनुभव के, अपने स्वाद के प्रभाव से, अपने अनुभव और अपने अनुभव की स्थिरता के प्रभाव से, जो आत्मा का अनुभव करा, ज्ञान भाव मात्र का अनुभव किया, उस ज्ञान भाव में स्वयं को स्थिर किया, उस स्थिरता के प्रभाव से क्या हुआ, आधीन होने से, मतलब उसी स्थिरता में स्थिर होने से, आधीन होने से मतलब उसी स्थिरता में टिके रहने से, आधीन होने से, विवश होने से, कमजोर होने से नहीं इसका अर्थ। आधीन होने से का मतलब है कि वहां जो उसने अनुभव किया है ना आत्मा का, और आत्म स्वभाव में जो स्थिर हुआ है वहां पे टिक गया, रुक गया, समझे। अधीन होने से फिर क्या हुआ कि निज वस्तु वृत्ति को, निज वस्तु वृत्ति यानी अर्थात स्वयं आत्मा को, और आत्मा की वृत्ति कैसी है कि जान मात्र जानना मेरा काम, ये मेरी वृत्ति है। तो आत्मा की शुद्ध परिणति को जानता, आस्वाद लेता हुआ, जानता अर्थात अनुभव करता हुआ, आस्वाद मतलब सर्व प्रकार से आत्मा का ही एकमात्र वेदन करता हुआ, एकमात्र निज आत्म स्वरूप का ही अनुभव करता हुआ। अब ब्रैकेट में क्या लिखा, अर्थात आत्मा के अद्वितीय स्वाद के अनुभव में से बाहर नहीं आता हुआ, स्थिर हो रहा है ना वहां पे, स्थिर होता हुआ, वहां से बाहर नहीं आता हुआ। ऐसा आत्मा, यह आत्मा विशेष उदयम भ्रंश, ज्ञान के विषयों के उदय को गौण करता हुआ। क्या कहा, आत्मानुभव करता हुआ, तो आत्मानुभव कैसा है कि जो ज्ञान के विषय है, ज्ञान के विषय को, विषय के उदय को गौण करता हुआ। क्या है अर्थ इसका, ज्ञान के विषय के उदय को गौण करता हुआ मतलब क्या, कौन बताएगा। विशेषणों का उदय है भैया, विशेषण, ज्ञेयों हाँ को। हाँ, कौन बोला ये को, हाँ हाँ, सरोज आंटी ने बोला, बहुत बढ़िया। गेयो को, ज्ञान, ज्ञान में कभी गे झलकने बंद थोड़ी हो जाएंगे, उन गेयों को गौण करता हुआ, अर्थात वो ज्ञान में जो गे झलक रहे हैं उन गेयों की दृष्टि नहीं करता हुआ, और मात्र ज्ञान भाव का ही अनुभव करता, मात्र ज्ञान का ही आनंद लेता हुआ, ऐसे। आई बात समझे। ऐसे विशेष विशेष अर्थ करने के चक्कर में तो फंस जाओगे, ये तो सुलझने का मार्ग है, उलझने का मार्ग थोड़ी। क्या कह रहे, देखो यह आत्मा, कौन सा आत्मा, जिसने एक ज्ञान मात्र का वेदन किया और फिर अन्य सभी भावों को छोड़ दिया, ज्ञान में जो जिन जिन भावों में वे अटकता था, द्रव्य क्रम, भाव क्रम और गुण क्रम, उन सबको गौण कर दिया। फिर एक ज्ञान भाव में से बाहर आने में जो असमर्थ है, आधीन कह दिया उसको, आधीन यानी कि अपने ज्ञान भाव में स्थिर होता हुआ। और कैसा स्थिर होता हुआ कि आत्मा की शुद्ध परिणति का अनुभव कर रहा है, आत्मा को अशुद्ध अनुभव नहीं कर रहा है, आत्मा की शुद्ध परिणति को, शुद्ध परिणति को अर्थात अपने निज चैतन्य भाव को, निज चैतन्य अनुभव कर रहा है, तो द्रव्य स्वभाव को अनुभव कर रहा है, अपरिणामी आत्मा में स्थिर हुआ है, ऐसा। ठीक। तो वह आत्मा विशेष उदयम दृश्यत, अर्थात ज्ञान के विशेषों के उदय को गौण करता हुआ, अर्थात ज्ञान में जो ज्ञेय हैं उन ज्ञेयों को गौण करता हुआ, सामान्यम कलयम किला, सामान्य मात्र ज्ञान का अभ्यास करता हुआ, मति श्रुत अवधि मन प्रिय ऐसे भेदों में ना पड़ता हुआ, सामान्यतः मात्र ज्ञान 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 का अभ्यास करता हुआ, सकलम ज्ञानम, सकल ज्ञान को, समस्त ज्ञान को, समस्त ज्ञान को अर्थात उपलब्ध जो ज्ञान भाव है, उस उपलब्ध ज्ञान भाव को एकताम नयति, एकत्व में लाता है, एक रूप में प्राप्त करता है, एकत्व में लाता अर्थात मैं हूं, यह ज्ञान भाव ही मैं हूं, एकत्व में लाता मतलब मैं हूं। देखो देह के साथ एकत्व मतलब शरीर में हूं, और ज्ञान के साथ एकत्व मतलब ये ज्ञान में हूं।
समझ नहीं बात। तो उस शुद्ध ज्ञान में एकत्व में लाता हुआ निज रूप से अनुभव करता है कि यह ज्ञान ही मैं हूं, करता हुआ एक रूप में प्राप्त करता है। एक रूप में प्राप्त करता है अर्थात एकत्व भाव के साथ उसका अनुभव करता है, ज्ञान मात्र का स्वयं से अनुभव करता है, वेदन करता है। भावार्थ, इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे, रसीले स्वाद के आगे का मतलब क्या है? निराकुल स्वाद के आगे। जो कि ना रसीले, रसीले कहने का मतलब है कि मीठा होगा, ठंडा होगा और बढ़िया होगा, मस्त होगा एकदम, ऐसा नहीं। रसीले कहने का मतलब है निराकुल, निराकुल है ना। हमें आकुलता में रस नहीं है, निराकुलता में रस है। रस किसका है? निराकुलता का। रसीले सुख जो शांत विषयों का रस भी, से लबालब है ना हाँ आत्मा, तो उसी रस का तो स्वाद हाँ, आएगा। उसी रस का स्वाद का आएगा। ये जो हमें विषयों का भी आनंद है ना, वो भी मंद कषाय का आनंद है वास्तव में। वो भी वास्तव में मंद कषाय का ही आनंद है। मैंने जितनी आकुलता कम होती है ना, उतना सुख अनुभव करता है जीव, विषयों में भी। और विषयों में भी यदि आकुलता अधिक हो गए तो सुख का वेदन कम होता है, दुख का वेदन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे रसीले कहने का तात्पर्य है निराकुल, मतलब जिसमें दुख नहीं है, ऐसा। तो क्या कहते हैं? इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले अर्थात निराकुल स्वाद के आगे अर्थात अनुभव के आगे अन्य रस फीके हैं, अन्य सभी अनुभव फीके हैं। आज तक इस आत्मा ने जितना भी अनुभव किया, कभी अपने को देह रूप से अनुभव करता रहा, प्राप्त पर्याय में तन्मय होता रहा, पाप पुण्य आदि के उदय का अनुभव करता हुआ, तीव्र और मंद कषायों का अनुभव करता हुआ, और पाप पुण्य आदि के भावों का अनुभव करता हुआ, जितने भी इस जीव ने आज तक अनुभव लिए ममकार रूप से, मैंपने से, वह सब कैसे हैं? एक ज्ञायक भाव के आगे फीके हैं, एक निज चैतन्य भाव के आगे फीके हैं। कोई सुख नहीं है, क्यों? एक निराकुल सुख है, एक आकुलतामय है, एक कम आकुलता का सुख था। तो निराकुल सुख तो कम आकुलता वाले सुख के आगे तो अद्वितीय होगा ही, सीधी सी बात है। तो क्या कहते हैं? इस एक स्वरूप ज्ञान के रसीले स्वाद के आगे अर्थात निराकुल अनुभव के आगे अन्य रस फीके, अन्य जितने भी अनुभव इस जीव ने आज तक किए थे, वे सब कैसे हैं? फीके हैं। और स्वरूप ज्ञान का अनुभव करने पर, स्वरूप ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप का नहीं, स्वरूप ज्ञान का। एक तो मैं ज्ञान स्वरूपी हूं ये कहना, और कह रहे अनुभव करने पर क्या ज्ञात हुआ? कि मेरा स्वरूप ज्ञान में ही है ना। अपने स्वरूप ज्ञान का, निज 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 स्वरूप ज्ञान का अनुभव करने पर सर्व भेदभाव मिट जाते हैं। सर्व भेदभाव मिट जाते हैं अर्थात ज्ञान में जितने भी आकुलता के भेद खड़े हुए थे, ज्ञान स्वभाव को समझने से पहले जितने भी न्यायादि के भेद थे, ठीक है ना, ज्ञान स्वभाव को समझने से पहले जितने भी अपेक्षाओं के भेद खड़े थे, भेदा भेद खड़ा था, वो सारा कैसा हो गया? गौण हो गया। वो सारा गौण हो गया, ठीक है ना, वो सारा का सारा मिट गया। एक अभेद आत्मा का ही अनुभव आया। ज्ञान के विशेष ज्ञेय के निमित्त से, देखो आ गया, ज्ञान के विशेष क्या है? ज्ञेयों के निमित्त से होते हैं। ज्ञान के विशेष किसके निमित्त से होते हैं? ज्ञेयों के निमित्त से होते हैं। और वहां उसने ज्ञान के विशेषों का क्या कर दिया था? ज्ञान के विशेष के उदय को गौण करता हुआ, मतलब ज्ञेयों को गौण करता हुआ। पकड़वाई बात है ना। हाँ, तो ये देखो, ये इसका भावार्थ में, इसका जो हमने अर्थ निकाला वो भावार्थ में सिद्ध हो गया, है ना। वहां पे हमने अर्थ निकाला गे, तो गे ही उसका अर्थ है, ये भावार्थ में सिद्ध हो गया। तो क्या कहते हैं? कि ज्ञान के विशेष गे के निमित्त से होते हैं। जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है, ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है अर्थात ज्ञान में मति श्रुत अवधि मन प्रिय और केवल ऐसे किसी भेद को ना खड़ा करते हुए, कम और ज्यादा ऐसे किसी भेद को ना खड़ा करते हुए, और ज्ञेयकृत अशुद्धता का भेद नहीं डालते हुए, एकमात्र जब हम ज्ञान 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 मात्र जानने 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 रूप इस चैतन्य भाव का अनुभव करते हैं, वेदन करते हैं, जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है, तब ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं, है ना। ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं अर्थात ज्ञान में जो क्षायिक क्षमादिक भेद किए खड़े किए वो भी, और मतिश्रुत अवधि आदि जो भेद किए गए थे वो भी, वो सब कैसे हो जाते हैं? गौण हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक ज्ञान भाव ही मात्र रह जाता है।
एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। मतलब ज्ञान और ज्ञेय कैसे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। छठी गाथा में ज्ञान आता है, में, हाँ बोलिए अप्रमत्त बोलिए। नहीं, प्रमत्त नहीं, हाँ, एक ज्ञायक भाव। एक ज्ञायक भाव है। तो ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञेय रूप से झलकने लगता है। क्या कहा? क्या हो मतलब गया एक ज्ञान गायक में? का अनुभव होता है यहाँ फिर। हाँ, एक ज्ञायक का अनुभव होता है। ठीक है ना? ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है। समझ में आई बात? ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञेय रूप हो जाता है। क्या कहते हैं? एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है। यानी ज्ञान के जानने में मात्र जानने वाला ज्ञान भाव ही रह जाता है, अन्य कोई भाव रहता नहीं है। ठीक। ये जो यहाँ नवलब्धियां प्रश्न, प्रकट होती हैं केवल ज्ञानी को, उनमें से 5 लब्धि तो ये यही प्रकट हो गई ना, इन शॉर्ट फॉर्म। 5 लब्धियां तो वही होती है जो सम्यक दर्शन में प्रकट होती हैं। नहीं, करण लब्धि वो वाली लब्धि नहीं कह रही मैं, जो ये होता है ना वो अनंत सुख, ये वाला दान लाभ भोग भोग वीर है। वो तो तभी प्रकट होगी जब वो आपको दान सकल लाभ चरित्र प्रकट होगा। केवल ज्ञान होगा हाँ, तभी होती है। हाँ तभी सम्यक दर्शन होती के है। समय जब ज्ञान ज्ञान में ज्ञान झलकता है, जब ज्ञान अपने स्वरूप में हम्म, वो उसमें झलकता है, तब वो लाभ हम्म, भोग भोग उस समय नहीं प्रकट होता। नहीं होती। क्योंकि क्यों केवल नहीं होती ज्ञान वाले पूछो, जो वो है औदायिक भाव वाला बताता शायिक हूँ भाव, ना, उसमें सुनो। ये दे रखे हैं क्यों दो नहीं लफ्ज। होती बताओ, क्यों नहीं होती? पूछो क्यों नहीं होती। क्यों नहीं होती? दान लाभ भोग भोग वीर है। हाँ, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये अपेक्षित लब्धियां हैं, इसलिए सापेक्ष लब्धियां हैं ये। ऐसे आत्मा बता का कोई, आत्मा ये का और कोई पारिणामिक भाव नहीं है ये पर्यायगत योग्यता है उस ज्ञान की। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, है ना, अनंत वीर्य की सामर्थ्यता है ना, वो सामर्थ्य, फिर अनंत भोग, अनंत उपभोग, ये सब उसकी सामर्थ्यता को प्रकट करते, सामर्थ्य है वो। सामर्थ्य मतलब पर्यायगत योग्यता। जो आत्मा कहते हैं, सामर्थ्य मैं का मतलब, आत्मा स्वयं को ही ज्ञान का दान देता है, स्वयं का ही भोग करता हाँ, है, स्वयं का ही उपभोग हाँ। करता है। अब ये सुनो, भोग करता है मतलब क्या, उपभोग करता है मतलब क्या, अनुभव करता है बस, और बारंबार अनुभव करता है, बस यही है उसका अर्थ। तो क्या कब तक करेगा? अनंत रूप से करेगा। तो वो जो भोग कर रहा है और उपभोग कर रहा है, वो वास्तव में तो पर्याय है ना, वो पर्यायगत योग्यताएं हैं। देखो कर, अब वो समझाने में ना एक, उसके लिए एक अलग ही सिस्टम समझाना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा। अभी मैं शॉर्टकट में बोलूंगा ना तो बहुत सारी आपत्तियां भी खड़ी होंगी। कोई सुनेगा ना कर्णानियों का विद्वान, वो भी आपत्तियां खड़ी करेगा, फिर उसे बैठा के समझाना पड़ेगा कि कैसे है। समझे? ये समझो ध्यान से, ये वास्तव में आत्मा में पर्यायगत योग्यता को दर्शाती है। आत्मा की पर्यायगत योग्यता को दर्शाती है कि आत्मा में जो पर्याय प्रकट हुई केवल ज्ञान के समय, तो कैसी प्रकट हुई, कैसी सामर्थ्य प्रकट हुई आत्मा के अंदर, कि वह जो अनुभव निचले गुण स्थानों में कुछ समय के लिए था, अब वो अनंत समय रहेगा। वो आत्मा का वेदन जो निचले गुण स्थानों में कुछ समय के लिए था, वो अब अनंत समय के लिए होगा। अभी देखो, जो सम्यक दर्शन क्या है, पर्याय है या गुण है? सम्यक दर्शन पर्याय है। बस सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? ज्ञान का ज्ञान किसको में कहते झलक। हैं? अरे सम्यक दर्शन आत्मानुभव को कहते हैं, सीधी सीधी बात बोलो ना। आत्मानुभव को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? स्थिरता को। आत्म स्थिरता को सम्यक चारित्र कहते हैं, सीधी सी बात। अब वह स्थिरता अनंत रूप से स्थिर हो गए, अनंत रूप से अनुभव होगा। परम अवगाढ़ सम्यक तो कहा ना उसको, अनब अनंत 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 अनंत। हाँ, अनंत दान क्या है? आत्मा स्वयं को स्वयं से ही दान करेगा। अब वो तो अपेक्षित कथन है वास्तव में, अपेक्षित कथन है। ठीक है ना? ऐसा दान तो अभी भी हो रहा है। जब अंतराय कर्म का क्षय हो गया ये तो फिर सारे अपने आप ही उसमें गर्भित हो गए ना। देखो अंतराय किस चीज का पड़ रहा था? यही आ जाता है स्वरूप ना, अनुभव जैसे का। अपने को आप रमणता का, ना जान पाना, उसका लाभ रमणता ना का ले अंतराय पाना। पड़ रहा था। एक 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 जने बोलो, एक एक व्यक्ति बोलो, एक स्वरूप एक व्यक्ति। स्वरूप अनुभव हाँ, का। स्वरूप अनुभव का अंतराय पड़ रहा था, है ना? अब सुनो ध्यान से, अब निश्चय अंतराय से क्रम तो को हो पहले ही रहा पढ़ना। है। हाँ, निश्चय अब वैसे तो हो अंतराय, ही रहा है स्वरूप अनुभव भी। नहीं अनुभव नहीं हो रहा भैया, अनुभव नहीं हो रहा, ऐसा कैसे? मिथ्या दृष्टि है वो। ठीक है ना? अभी सुनो, ये अभी ये थोड़ा सा भेद को समझोगे तभी समझ में आएगा। पहले अंतराय क्रम के विषय में पढ़कर आओ और फिर चर्चा करो, फिर हम तुम्हें उसका उत्तर देंगे। आधा उत्तर तो तुम्हें पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ठीक। मैं दान करना चाहता हूँ, दान नहीं दे पा रहा, ये मेरे दान अंतराय क्रम का उदय है।
तो सिद्धत्व अवस्था में, केवल ज्ञान अवस्था में मैं क्या दान करना चाहूंगा जब मुझे दान कर इच्छा ही नहीं है, वहां पे इच्छा ही नहीं है ना। तो दान करने की कोई, वहां पे केवल ज्ञानी को ज्ञान दान करने की भी इच्छा नहीं है। अन्य दान तो छोड़ो, जो उन्हें अनुभव प्रकट हुआ है उस अनुभव को बतलाने की भी इच्छा नहीं है। यह भी इच्छा नहीं है केवल ज्ञान के समय में कि जगत के समस्त प्राणियों का कल्याण हो गई। जिस जिस इच्छा के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, किस इच्छा के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है? कि सब जगत के जीवों का समस्त कल्याण। प्राणियों का ज्ञान कल्याण हो, इस इच्छा के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और तीर्थंकर बनने पर ये इच्छा कहाँ जाती है? खत्म हो जाती है, इच्छा ही नहीं रहती। खत्म हो कम हो जाती जाती है, है। कोई नहीं रहती। फिर ये आपेक्षित कथन है। करणान योग में हमेशा आपेक्षित कथन किए जाते हैं। कर्म की अपेक्षाओं से कथन किए जाते हैं। कर्म के उदयों की अपेक्षाओं से कथन किए जाते हैं। उन उदय के क्षय, उन उदय के उदय, है ना, उन कर्मों के उदय, उन कर्मों के क्षय, इन अपेक्षाओं से वहां पे कथन किए जाते हैं। ये वास्तव में कहाँ यदि मिलेगा आत्मा फिर? को तर्क न्याय युक्ति से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। पर्टिकुलर यही शब्द कहाँ मिलेगा, ऐसे कैसे बतलाएंगे हम? ठीक है ना। लेकिन ये बताओ ना कि वहां दान करने का अर्थ क्या लिखा, दान अंतराय किसको लिखा, वो बताओ आप। और फिर जब इच्छा नहीं है तो दान करने का भाव ही नहीं आएगा। जब ये अनंत दान है तो कौन सा दान है वो? कि जो केवल ज्ञानी अनंत दान कर रहे हैं दान है। तो चलो केवल ज्ञानी का तो तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों की तो दिव्य ध्वनि कीर्ति है। बाकी अन्यों का क्या होगा जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं कीर्ति? और सिद्धों का क्या होगा? तो उनका दान कहाँ कहलाएगा? फिर वहां पे हम क्या सिद्ध करेंगे कि आत्मा स्वयं से स्वयं को दान दे रहा है। और नहीं देवे तो आत्मा स्वयं से स्वयं को ही दान दे रहा है, तो स्वयं से स्वयं को दान देना। अब वास्तव में तो प्रत्येक गुण स्वतंत्र, प्रत्येक गुण की पर्याय स्वतंत्र है। क्योंकि हमें वहां पे दान अंतराय समझाना है, तो हम सापेक्षित कथन करते हैं। ऐसा इस प्रकार के कथन करते हैं कि स्वयं से स्वयं को ही दे रहा है, स्वयं से स्वयं को ही भोग रहा है, तो स्वयं से इन स्वयं का ही अवयवियों का उपभोग आता कर ही रहा क्यों है। है? मतलब आएगा दान ना, लाभ। आएगा। आएगा जब कर्म है तो कर्म सापेक्ष कथन भी होंगे। कर्म है तो कर्म सापेक्ष कथन भी होंगे। अब शरीर है, आत्मा है या नहीं है? तो फिर कहते ही क्यों है कि ये मनुष्य है और त्रियंच है? ऐसा कहा ही क्यों कि एक आत्मा ही है, ऐसा कहते बस। तो पर्यायगत योग्यताओं के कथन है करणान योग में जो कथन है। फिर समझो, पर्याय को ही वहां पे द्रव्य कह देते हैं, पर्याय को ही वहां पे गुण कह देते हैं। मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व को गुण कह दिया, जबकि मिथ्यात्व नाम का कोई गुण नहीं है। ये तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहते हैं मिथ्या दृष्टि है। अशुद्ध निश्चय ने है, शुद्ध निश्चय ने है ना, व्यवहार ने है, अशुद्ध निश्चय ने। तो नए क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए तो पढ़ाते हैं नए, इसीलिए पढ़ाते हैं कि हम जिनवाणी के अपेक्षाकृत कथनों को समझ सके कि यहाँ पे किस नए से कौन सी बात कही जा रही है। ठीक है ना, इसलिए पढ़ाए जाते हैं वो। तो आप समझो। हाँ, तो क्या कहते हैं, एक ज्ञान ही ज्ञेय रूप होता है, अर्थात ज्ञान भाव, चैतन्य भाव ही ज्ञान में ज्ञेय रूप से झलकने लगता है। यानी ज्ञान का ज्ञेय भी क्या हो जाता है, ज्ञान मात्र ही रह जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आवे? अब वहां पे केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे, फिर भी प्रश्न उठाया यहाँ पे कि पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद एक छद्मस्त को कैसे आता है? क्योंकि जाति, ज्ञान की जाति समान ही रहती है। तो वो बात यहाँ पे समझाएंगे। क्या समझाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर पहले शुद्ध नय का कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है। शुद्ध नय क्या बताता है? आत्मा की उस अवस्था को बतलाता है जो आत्मा अपने एक्सट्रीम भाव में प्रकट कर सकता है। ये शुद्ध नय का कथन है। शुद्ध नय क्या बतलाता है? आत्मा कैसा है? सिद्धो जैसा। एक्सट्रीम अवस्था है ना, आत्मा की एक्सट्रीम अवस्था है सिद्धत्व। ठीक है ना। और आत्मा की सबसे नेगेटिव अवस्था क्या है? सबसे नेगेटिव, तो वो एक इंद्रिय पर्याय। सबसे नेगेटिव अवस्था एक इंद्रिय पर्याय, और सबसे एक्सट्रीम अवस्था, उत्कृष्ट भाव उसका सिद्धत्व है। तो शुद्ध निश्चय ने क्या समझाता है? शुद्ध निश्चय ने बताता है कि आत्मा सिद्ध समान है। जब आत्मा अपने स्वभाव को प्रकट करेगा, अपने भाव में स्थिर होगा, तो कैसा निकल कर आएगा? कि वो सिद्धो जैसा निकल कर आएगा। क्यों निकल कर आएगा सिद्धो जैसा? क्योंकि सिद्धो जैसा है, बिना हुए निकल कर नहीं आ सकता। उसको उसके समान, सिद्ध समान होना पड़ेगा। अगर वह सिद्ध समान नहीं होगा तो सिद्ध समान बन भी
नहीं सकता। ये शुद्ध निश्चय नहीं कि ये परिपाटी है। तो क्या कहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर पहले शुद्ध नय का कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्ध नय आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाता है। इसलिए शुद्ध नय के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। परोक्ष स्वाद आता है मतलब अपेक्षा से, परोक्ष कहते हैं अपेक्षा से। बहुत सिंपल सी बात है, साधारण भाषा में कहेंगे तो कि जो केवल ज्ञान है वो क्या है, आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय। ठीक, और यहाँ पे किसका वेदन किया कि आत्मा के ज्ञान गुण का ही वेदन किया। तो ज्ञान गुण का वेदन करने से आपने केवल ज्ञान के भाव का ही वेदन किया है। ऐसा पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, चक्कर कहाँ से निकली। यहाँ केवल ज्ञान का मतलब ओनली ज्ञान है, या वो जो ज्ञान की संपूर्ण पर्याय जो प्रकट होती है केवल पूर्ण ज्ञान, ये पर्याय, कंफ्यूजन केवल है। केवल ज्ञान केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आवे, मतलब प्रश्न समझ में नहीं आया। ऊपर ये लिखा है कि समस्त भेदों को गौण हो जाते हैं। ऊपर क्या लिखा है, जब ज्ञान सामान्य का स्वाद लिया जाता है तब ज्ञान के समस्त भेद भी गौण हो जाते हैं। तो समस्त भेद गौण हो जाएंगे जब ज्ञान के, तो केवल ज्ञान मात्र रह जाएगा। ठीक है ना, कोई कोई भी भेद नहीं रहेगा तो केवल ज्ञान रहेगा। कौन सा केवल ज्ञान की बात चल रही है यहाँ पे, वो जो केवलियों को प्रकट केवल ज्ञान है उसकी बात चल रही है, क्योंकि वहां पे ज्ञान के सभी भाव गौण हो चुके हैं। उस अवस्था में ज्ञान का अब कोई भाव नहीं रह गया, सारे भाव गौण हो गए। मति श्रुत अवधि मन पर्याय, ये सभी भाव गौण हो जाने पर मात्र एक केवल ज्ञान ही रह जाता है। तो कह रहे हैं कि वो केवल ज्ञान कैसे अनुभव में आ गया। यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आ गया। तो वहां पे कह रहे हैं केवल ज्ञान का स्वाद आ गया, कहने का मतलब केवल ज्ञान प्रकट हो गया नहीं कह रहे हैं। जिस ज्ञान का उसने अनुभव किया है, जिस ज्ञान का वो अनुभव कर रहा है, वह ज्ञान कैसा है कि केवल ज्ञान स्वभाव वाला है। केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, इसलिए हमने वहां पे ज्ञान के समस्त भावों को गौण करके कहा कि समस्त भाव वहां पे ज्ञान के गौण हो गए। अनुभव किसका रह गया, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत सरमोह विनश जावे, ज्ञान 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 भाव रह गया, अन्य कोई और भाव वहां पे रह नहीं जैसे गया। कल्पना से समझ लिया, कल्पना करके समझ लिया उसको, वो परोक्ष बात। नहीं, कल्पना करके, कल्पना कोई नहीं है, कल्पना कोई नहीं है। देखो, ये जो ज्ञान अभी हमें वर्त रहा है ना, अभी जो हमें ज्ञान वर्त रहा है, यही ज्ञान केवल ज्ञान बनेगा। ये जो ज्ञान वर्त रहा है ना, ये जिस गुण में से आ रहा है उसी गुण की पर्याय केवल ज्ञान बनेगी। समझ में बात, जिस गुण की पर्याय अभी हम यहाँ पे अनुभव में ले रहे हैं, इसी गुण की पर्याय क्या बनेगी, केवल ज्ञान बनेगी। केवल ज्ञान, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई बात, समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, बोलो पहले, अरे बोलो, प्रश्न पूछने वाले तो बोलो भैया, जिन्होंने प्रश्न पूछा। हाँ जी, हाँ जी, आई हाँ बात जी, समझ में है ना। ये ज्ञान है, ये ज्ञान जो प्रगट ज्ञान है, ये जिस गुण में से आ रहा है उसी गुण में से केवल ज्ञान प्रकट होगा ना। तो कह रहे हैं कि आपने अभी के ज्ञान भाव का अनुभव कर लिया, यदि कर लिया तो मानो केवल ज्ञान का ही अनुभव कर लिया। क्योंकि ये जो ज्ञान आपने अनुभव किया है, यही ज्ञान केवल ज्ञान का भाव है, अंश है। अंश और अंशी, ये केवल ज्ञान कहाँ प्रकट होगा, किस आत्मा से प्रकट होगा, किसके अनुभव से प्रकट होगा, इस ज्ञान भाव के वेदन अनुभव से ही केवल ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए हम देखो, ये जो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, ये जो छोटा बच्चा है, ये कौन है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ये मेरी गोदी में जो मेरा बच्चा है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। कैसे भैया, अभी तो तुम्हें से सहारा देना पड़ रहा है, बोलो। ये तो अपने हिसाब से चल भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, इसको तो बोलना भी नहीं आता। ये तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा कैसे है, बोलो कैसे है। कहते ना, कहते अपने बच्चे को, बालक को क्या कहते हैं, बुढ़ापे का सहारा। ऐसे ही अपने वर्तमान प्रवर्तमान ज्ञान को, वर्तमान में जो प्रवृत्त रूप से ज्ञान है, इसी को केवल ज्ञान कहा, केवल ज्ञान का भाव का। अब वो केवल ज्ञान नहीं है, अभी वो बुढ़ापे का सहारा नहीं है, है ना। लेकिन बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, यही बनेगा, मान यही बनेगा। लेना, किसी चीज को मान लेना, मान है लेना ना। क्यों, प्रत्यक्ष में बनेगा नहीं बनेगा, हकीकत में बनेगा नहीं बनेगा। नहीं, इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, अभी जैसे अंश है तो वो अंश पूर्ण हो जाएगा तब केवल ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तो ये इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आ रही, बताओ। मान लेना कल्पना नहीं है वो। फिर वही बात, अब मैं कह टलकाने को तो कह सकता हूँ कि हाँ मान लेना, पर मैं क्यों कहूँ ऐसा मान लेना। सच्चाई पहले ये बताओ, ये जो छोटा बच्चा है अपनी गोदी में, साल का, सवा साल का, अपना बच्चा, अपना बेटा है जो, ये बड़ा होके हमारा सहारा बनेगा या नहीं बनेगा।
अब पंचम काल की छोड़ो, चौथा काल का बच्चा है, ये बताओ, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो आप, मुझे लग रहा है। ये हो सकता है ना भी बने। अरे मान लो चौथे काल का बेटा है तो बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। ऐसे ही जो वर्तमान ज्ञान है, ये वर्तमान ज्ञान कैसा है कि यही केवल ज्ञान रूप बनेगा। तो यदि आप वर्तमान ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, ज्ञानमय भाव से अनुभव कर रहे हैं, तो वो ज्ञानमय भाव से अनुभव करने का मतलब यह है कि आपने केवल ज्ञान का ही अनुभव कर लिया, ऐसा बतला रहे हो। समझे? अब इसको वो ऐसे कह लेंगे मान, ना जैसे कि ये ज्ञान अब केवल ज्ञान में प्रकट होगा ही होगा। वो तो होगा, वो तो होगा ही होगा। लेकिन वो क्या समझा रहे हैं, वो बात समझ में आ रही है नहीं समझ आ रही है? सोर्स ऑफ ज्ञान, वो केवल सोर्स ज्ञान ऑफ रूप ज्ञान। हाँ, बस इतनी सी बात है। किसके आश्रय से प्रकट होगा वो केवल ज्ञान, ये बताओ पहले। ज्ञान के आश्रय केवल से। ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान के आत्मा आश्रय से के। प्रकट होगा। तो वो ज्ञान कहो आत्मा कहो एक ही बात। तो वह कौन है वो आत्मा जिसके आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होगा? कि जिसके आश्रय से तुमने अभी वर्तमान में सम्यक दर्शन प्रकट किया, उसी की स्थिरता से केवल ज्ञान प्रकट होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि सम्यक दर्शन किसी और अन्य आत्मा के अनुभव से होगा और केवल ज्ञान किसी और अन्य आत्मा के अनुभव से होगा, ऐसा तो नहीं। नहीं, तो ऐसा नहीं जिस है। निज आत्मा, हाँ, जिस निज आत्मा के अनुभव से तुमने सम्यक दर्शन प्रकट किया है, तो मात्र सम्यक दर्शन प्रकट नहीं किया है, इस सम्यक दर्शन के अनुभव में तुमने केवल ज्ञान का ही अनुभव कर लिया है, क्योंकि इसी के आश्रय से वह केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। कैसा है केवल ज्ञान? कि जो अनुभूति तुमने अभी ली है, एक समय, दो समय के लिए, तीन समय के लिए, यही बिल्कुल यही सेम टू सेम यही अनुभूति अनंत रूप से प्रकट होगी। इस अनुभूति की स्वाद की जाति में कोई भेद नहीं होगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या अंतर पड़ेगा? इसकी क्वांटिटी में अंतर पड़ेगा, कि जो अभी एक समय, दो समय के लिए है, वो अनंत अनंत समय के लिए तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारे वेदन में आएगी। पकड़ में ही बात? इस अपेक्षा से भाई देखो, आजकल ये सावन का महीना है ना, तो लोग गंगा जल भरने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? हरिद्वार जाते हैं, गंगा गंगा के किनारे। तो वो बोतल में क्या भर के लाते हैं? पानी या गंगा? बोलो भैया। जो वो अपने बोतल में भर के लाते हैं, कलश में पानी उसको भर तो के पानी लाते में हैं, या हाँ, या गंगा भर के लाते हैं? पानी भर क्या है के वो? लाते हैं। पानी है पानी या गंगा है? भगवान गंगा के जल है गंगा तो जल पानी लेकर आते तो हैं। गंगा ही गंगा है। है, गंगा ही गंगा है। जल गंगा है वो तो वो। गंगा समझ के लेके आते हैं। अरे गजब हो गया, गंगा समझ के लेकर आते, गंगा ही है। गंगा ही है। गंगा ही है क्योंकि गंगा खराब भी और नहीं क्या होती। है? गंगा क्या है? वो गंगा जल, गंगा में क्या है? गंगा के जल को, गंगा जल का नाम ही तो गंगा है। बस उसकी क्वांटिटी में तो अंतर है कि वो पूरी नदी है और उन नदी में से कुछ भाव पढ़ के लाते हैं। तो गंगा ही तो है ना वो। पकड़ में ही, मत नहीं पकड़ में। ऐसे ही वो जो केवल ज्ञान है, वो कहाँ से प्रकट होने वाला है? उसी ज्ञान भाव में से प्रकट होने वाला है जो वर्तमान में प्रकट भाव से वर्त रहा है। तो ये ज्ञान कहो चाहे केवल ज्ञान कहो, बात तो एक ही है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। मान लो नहीं है, वो जो भर के लाया है, वो गंगा जल मान लो नहीं है, वो गंगा जल ही है। वो गंगा नदी में से जो उसने भरा है, वो गंगा जल ही है। समझ में बात? ऐसे ही वह ज्ञान कैसा है जो अनुभव में आया है, कि केवल ज्ञान का ही अंश है, मान लो नहीं, उसी ही का अंश है, क्योंकि गंगा में सोर्स जल के अलावा और क्या है? जल के और क्या अलावा और है? है क्या? जल ही तो और कोई है दूसरा गंगा। जल थोड़ी है, जल ही है, बस जल ही तो है हाँ, गंगा। ऐसे ही ऐसे आत्मा ज्ञान से। ही तो ज्ञान है हाँ, ना? ऐसा। ठीक। अब यहाँ प्रश्न होता है कि छद्मस्त को पूर्ण रूप केवल ज्ञान का स्वाद कैसे आ गया? तो उसका उत्तर दिया कि इस प्रश्न का उत्तर पहले शुद्ध ने का कथन करते हुए दिया जा चुका है, कि शुद्ध ने आत्मा का शुद्ध पूर्ण स्वरूप बतलाया है, इसलिए शुद्ध ने के द्वारा पूर्ण रूप केवल ज्ञान का परोक्ष स्वाद आता है। अर्थात जो आत्मा का अनुभव है, वो केवल ज्ञान का ही अनुभव जानो। केवल ज्ञान वत है, केवल ज्ञान ही है, ऐसा नहीं कह रहे, अंतर समझना है ना। केवल ज्ञान वत है, केवल ज्ञान ही है नहीं कह रहे हैं ऐसा। हाँ। अब कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी, किसके निमित्त से? कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से। निमित्त किसको कहते हैं? जो कार्य करता है, फिर जिसपे कार्य करने का आरोप आता है। जिससे आरोप ऐसे आता है लगाओ, कार्य। हाँ ऐसे कार्य लगाओ होने पर इधर। जिस पे आरोप आता है। आरोप आता है, आगे पकड़ में। तो कर्म के उदय का ज्ञान के साथ कर्ता कर्म संबंध है क्या, या निमित्त नैमित्तिक संबंध है? आप सभी शांत हो जाओ, मैं पूछ लूंगा, सभी शांत हो जाओ। हाँ, रजनी आंटी बोलो। नहीं, आपने मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ में। हाँ, मैं वो दोबारा पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। कर्म के उदय का ज्ञान के साथ कर्ता कर्म संबंध है या निमित्त नैमित्तिक संबंध है?
निमित्त नैमित्तिक संबंध। वेरी गुड, ऐसे। ठीक है, अब अर्थ निकालोगे ना, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अब कोई कंफ्यूज नहीं है। कर्म ने ज्ञान में भेद किया क्या? कि नहीं किया, कर नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म का ज्ञान के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है। परंतु ज्ञान की वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से कर्म ने ज्ञान में 5 भेद किए, ऐसा कहते हैं। क्या कहा? फिर समझ में आई बात? ऐसे निमित्त नैमित्तिक याद आ गई? क्लास आ गई याद? कर्ता कर्म क्लास और निमित्त नैमित्तिक, एकदम सिंपल। अब बोलो, हमें करना नहीं हो, कहाँ कंफ्यूज कर सकता है? यहाँ पे कर ही नहीं सकता। अब क्या कहते हैं कि कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से। क्षय उपशम का अर्थ है मतलब उदय आदि के निमित्त से। ठीक है ना? क्षय उपशम का मतलब क्या है? उदय आदि के निमित्त से। सिंपल है ना, उदय आदि तो समझना। तो कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से, कुछ क्षय कुछ उपशम, इसको अपनी भाषा में हम समझे, साधारण भाषा में तो कहें उदय आदि के निमित्त से। ठीक? तो कर्म के क्षय उपशम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी, बोलो भैया, पहले यहाँ पे पूछा प्रश्न, क्या ज्ञान में भेद होता है या ज्ञान में भेद कहते हैं? कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं। वर्तमान वर्तमान ज्ञान की योग्यता के कारण। क्योंकि जब कोई कार्य होगा तो किसी ना किसी पे आरोप भी आएगा, किसी ना किसी पे आरोप आएगा ही, क्योंकि यही शैली है। तो किस पे आरोप डाला? कर्म पे आरोप डाला। वास्तव में कर्ता कर्म नहीं है, वास्तव में कर्ता कर्म नहीं है, परंतु कर्म को कर्ता कहते हैं। कहते हैं, ये क्या सीखा आपने? ये नए सीख लिया, बस इसी को नए कहते हैं बस। ठीक है ना? ये सिद्धांत ऐसे सीखे जाते हैं। उसके यथार्थ ज्ञान के स्वभाव स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है। अब कर्ता कर्म संबंध और निमित्त नैमित्तिक संबंध का तरीके से विचार करें, शांति से विचार करें, तो क्या समझ में आएगा कि ज्ञान में कोई भेद नहीं है, ज्ञान तो एक ही है, ज्ञान तो मात्र ज्ञान ही है। ये बात ठीक है कि ज्ञान की वर्तमान पर्याय कैसी है? सूक्ष्म है, छोटी है, या मतिश्रुत रूप है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि हमें समझाना है ना, तो कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, और कोई ना कोई नाम देने के लिए कोई ना कोई कर्म चाहिए। तो इसलिए मतिश्रुत नाम का उपशम खड़ा किया कर्मों में, ज्ञानावरणीय कर्म में, और फिर कहा कि ये जो वर्तमान पर्याय है इसका नाम मतिश्रुत है। ठीक है ना? ज्ञान की और विशेष योग्यता को अवधि, और अधिक विशेष योग्यता को मन पर्याय, क्योंकि वहां पे योग्यता समझानी है, ज्ञान की स्वयं योग्यता है वो। कोई कर्मों ने ज्ञान को जानने की योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। कोई कर्म के उदय के कारण ज्ञान जानता है, ऐसा भी नहीं है। कोई विशेष कर्म के उदय के कारण ज्ञान को ज्ञानावरण अवधि या मन पर ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसा नहीं है। ये तो ज्ञान की स्वयं योग्यता है, स्वयंगत योग्यता है, अपनी स्वयं की निजी शक्ति है कि उसने उस समय उसको अवधि रूप अथवा मन पर्याय रूप प्रकट किया है। पकड़ में ही बात? लेकिन किसकी अपेक्षा से समझाएंगे उसको? कर्म के उदय की अपेक्षा से समझाते हैं। बोलो भैया, बुखार थर्मामीटर के कारण आता है या थर्मामीटर बुखार बतलाता है? थर्मामीटर बोलो। बुखार बतलाता है। हाँ, थर्मामीटर के कारण बुखार नहीं आता है, थर्मामीटर तो बुखार बतलाता है। ऐसे ही कर्मों के कारण जीव की योग्यता प्रकट नहीं होती है, जीव की योग्यता को कर्म बतलाते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? दोबारा बोलो, दोबारा repeat करो। हाँ, दोबारा बोलेंगे, दोबारा सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो। एक कर्म जीव में योग्यता को प्रकट नहीं करते हैं, जीव की तद समय की योग्यता को कर्म बतलाते हैं। जिस प्रकार थर्मामीटर बुखार उत्पन्न नहीं करता, बुखार बतलाता है, उसी प्रकार कर्म जीव में उस समय की, जिस समय की योग्यता जीव की जैसी है, कर्म उस जीव की योग्यता को प्रकट नहीं करते हैं, परंतु कर्म उस जीव की योग्यता को बतलाते हैं। उस बतलाने को हम ऐसा कहते हैं करणान युग में कि कर्मों ने जीव को किया, कर्मों ने जीव को किया। वास्तव में कर्म जीव को करते नहीं है, जीव की योग्यता को करते नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो गया, एक निमित्त कर्म नैमित्तिक है। हो गया है, कर्म और जीव का, कर्म तो और जीव का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तो ये बात कभी भूलो मत। हम्म, ये भूलोगे तो आंसर गलत निकालोगे, और ये बात याद रखोगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट निकल कर आएगा, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी आपको।
और आपसे हम कोई प्रश्न भी पूछेंगे या आगम में कहीं कोई कथन भी होगा तो वो आपको कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करेगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे ये बात आई, अभी समय भी होगा, ध्यान से समझना। मैं फिर से इस लाइन को पढ़ता हूँ। देखो अब आगे की जो गाथा है ना, उस गाथा का भाव समझा रहे हैं हमको कि आगे की गाथा क्या बतलाने वाली है। कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी उसके स्वरूप का विचार किया जाए तो एक ज्ञान ज्ञान एक ही है। अर्थात कर्म की अपेक्षा से ज्ञान में भेद कहने पर भी यदि ज्ञान को स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ये बात, ये लाइन लिखी है यहाँ पे, पकड़ में आई बात। अब मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूँ, अब आप इसका अर्थ सही से समझना। कर्म के क्षयक्षम के निमित्त से ज्ञान में भेद होने पर भी ज्ञान के स्वरूप का विचार किया जाए तो ज्ञान एक ही है। ठीक है ना। वह ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। यानी कि उस ज्ञान स्वभाव को जानना, उस ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करना और उस ज्ञान स्वभाव में स्थिर होना, यही तो ज्ञान, ये एकमात्र ही मोक्ष का उपाय है। इस अर्थ की गाथा कहते हैं। अब इस अर्थ को कहने के लिए, इस भाव को समझाने के लिए गाथा कहते हैं। क्या गाथा कहते हैं? गाथा नंबर 204। आभीनी सुदोधिमण केवलम च तम होदि एकमेव पदम सो ऐसो परमट्ठो जमलहि दुम निउंदी जादी है। अब देखो क्या कहते हैं। जो मति ज्ञान होता है ना, मति ज्ञान, इसको अभिनिबोधक ज्ञान भी कहते हैं। मति ज्ञान का दूसरा नाम होता है अभिनिबोधक। ठीक है ना। अभिनिबोधक जस्ट जो सर्वप्रथम ज्ञान होता है, सबसे पहले ज्ञान होता है अभिनिबोधक, उसका दूसरा नाम है ये। तो अभिनि सुधोत मण केवलम, तो इसमें पांचों ज्ञान आ गए। अभिनिबोध, श्रुत, अवधि और मनपर्य और केवल ज्ञान। अभी निबोध, अभी का अभिनि सुध, फिर से बताना जस्ट क्या अभी। कहते हैं मति ज्ञान को? मति अभी ज्ञान का दूसरा नाम है अभिनिबोध। अभी निबोध। अभिनिबोध, हाँ, बोध माने ज्ञान, बोध माने ज्ञान। ये श्रुत ज्ञान का, ये तुमने पढ़ा है, मति ज्ञान का एक नाम अभिनिबोध ज्ञान होता है, ये पढ़ा करना नियोग में? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, याद नहीं है। पढ़ा तो होगा, याद नहीं। मति ज्ञान का ही एक दूसरा नाम होता है अभिनिबोध ज्ञान। ठीक, तो क्या कहते हैं? अभिनिबोध, अभिनि शुद्ध, अभिनि शुद्ध, शुद्ध माने बोध, धीमण, केवलम, ये पांच नाम इसके अंदर आ गए। कौन कौन से हो गए? मति, श्रुत, अवधि और मन पर्याय। अभिनिबोधक, श्रुत, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, ऐसे पांच नाम इसके अंदर आ गए। ये संस्कृत में लिखा है, देखो नीचे। अभिनिबोधक, शुद्ध श्रुत, मतलब वधि, मन श्रुत पर्याय केवलम, ज्ञान या लिखा है ना श्रुत? संस्कृत में। शुद्धो मतलब ज्ञान या श्रुत, 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 है ना? श्रुत, शुद्धो मतलब श्रुत सुदोधी हुआ। मतलब श्रुत प्लस अवधि, सुदोधी मतलब हाँ, श्रुत प्लस सुदोधि, अवधि, ऐसे। अवधि, हाँ, सुदोधि मतलब श्रुत प्लस शुद्ध अवधि, है प्लस ना। अवधि। हाँ, मणक, मणक माने मन पर्याय, मण माने मन पर्याय और केवलम अर्थात केवल ज्ञान। ठीक है, एक लाइन में पांचों नाम आ गए। अभिर्नि सुदोधि मण केवलम, क्या और तम, तम होदि एक कमेव पदम, वास्तव में सब एक ही पद है, एक ज्ञान के ही भाव है, बस वास्तव में एक ज्ञान के ही स्वभाव है। ठीक है ना। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल क्या है? वास्तव में एक ज्ञान के ही भेद है, ऐसा। चतम होदि एक कमेव पदम, एक ही पद के भाव है। तो ऐसो परमट्ठो, वह ज्ञान पद ही, सो ऐसा जो ज्ञान पद है वो परमट्ठम, परमट्ठो जो, जो इस परमार्थ को जानता है, जो इस परमार्थ को अनुभव होता है, इस परमार्थ को जिसके जिसके ज्ञान का विषय है। लहिदुम निवंदिम जादी, वह मुक्ति को लखता है। लहिदुम मैंने लखता है अर्थात प्राप्त करता है। लहिदुम यानी कि लब्धि, प्राप्त करना, प्राप्त करना, प्राप्त करता है। किसको? निवुद्धम, निवृत्ति को, निवृत्ति अर्थात मुक्ति को। जादी माने होता है, जो इस परमार्थ को जानता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। पकड़ में आ गई बात। जो ज्ञान में इस प्रकार के भेद तो करता नहीं। किस प्रकार के भेद? मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, एक ज्ञान स्वभाव मात्र को जो जानता है,
जो उस ज्ञान स्वभाव मात्र को जानता है वह क्या करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात उसको मुक्ति प्राप्त होती है। पकड़ में आई बात? आप सुदोधिमण केवलम च तम होदि एकमेव पदम, तो ऐसो परमठो जम लहि दुम्नि बुद्धि जादी, मति श्रुत अवधि मन केवल सब ही, एक ही पद जो है वह ज्ञान पद परमार्थ है, जो पाए जीव मुक्ति लहे। पाए अर्थात प्राप्त करे, जो इस भाव को प्रकट करता है वह जीव मुक्ति को लहे यानी कि प्राप्त करता है। अभिनिबोधक श्रुतावधि मन प्रे केवलम च, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, तत्तो एकमेव एक ही, पदम भवति पद है, क्योंकि ज्ञान के समस्त भेद ज्ञान ही है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, वास्तव में तो सब ज्ञान के ही पद हैं। सब ज्ञान 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 के ही पद हैं। ठीक है ना? सह एषः परमार्थ, वह यह परमार्थ है। ये कैसा है? ये वस्तु का स्वभाव है, ये ज्ञान का स्वभाव है। परमार्थ है मतलब स्वभाव है। शुद्ध नय का विषयभूत सामान्य ज्ञान ही यह परमार्थ है। यम लब्धया, जिसे प्राप्त करके, अर्थात जिसमें स्थिर होके, जिसका अनुभव करके, प्राप्त करके अर्थात जिसमें स्थिर होके, जिसका अनुभव करके, निवृत्तिम याति, आत्मा को, निर्वाण को प्राप्त होता है। आत्मा किसको प्राप्त होता है? निर्वाण को प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त। अगर नहीं बात, इसमें दो बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको। एक तो क्षेपशम ज्ञान की जो तुम्हें महिमा आती है वो विलय हो जानी चाहिए, अपदम अपदम हो जाना चाहिए। और मति श्रुत अवधि के जो चक्कर में पड़े हैं कि ये तो मति श्रुत में सम्यक दृष्टि मति श्रुत ज्ञान में प्रकट होता है या अन्य किसी ज्ञान में प्रकट होता है, या केवल ज्ञान मति श्रुत में प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, जितने प्रश्न खड़े होते हैं ना, ये सारे प्रश्नों का समाधान हो गया कि भैया मति श्रुत अवधि मन पर और केवल, ये तो सिर्फ योग्यता है, योग्यता योग्यता है, कैटेगरीज है। वास्तव में तो एक ज्ञान ही है, अन्य कुछ नहीं। अगर नहीं बात, ज्ञान की एक पर्याय को मति श्रुत ज्ञान ना, भैया ये सब सापेक्ष है ना, मतिपना, श्रुतपना, अवधिपना, हाँ मनपर्य हाँ और केवलपना, हाँ ये सब हाँ, ये तो सापेक्ष अभी बताया ना मैंने। है। ज्ञान जो है वो निरपेक्ष हाँ वो निरपेक्ष है, ज्ञान ज्ञान भाव निरपेक्ष है। हाँ हम्म अभी मैंने बतलाया ना कि ज्ञान की ये योग्यताएं हैं प्राप्त पर्याय की अपेक्षा से, कि कोई जीव मनुष्य गति में जब जन्म लेता है या किसी जीव का जब मनुष्य गति में गमन होता है, तो उस गति में जो प्रकट ज्ञान की योग्यता होती है वो मतिश्रुत रूप होती है। नरक आदि में या देव आदि में जाता है तो सुअवधि कुअवधि रूप होती है। मुनिपना प्रकट करके जो तपस्रण आदि करके विशेष ज्ञान आदि की उपलब्धियां होती हैं तो वह मन प्रिय रूप होती है। और एक ज्ञान स्वभाव मात्र में स्थिर होने पर जो ज्ञानावरण आदि कर्मों का संपूर्ण क्षय प्रकट करते हैं उन्हें केवल ज्ञानावरण आदि की उत्पत्ति होती है। ज्ञान की योग्यताओं को दर्शाते हैं ये कर्म। कोई ज्ञान मतिश्रुत अवधि मन पर केवल ज्ञान रूप होता हो तो कहते हैं योग्यताएं तो है, पर्याय तो है वे ज्ञान की, पर वास्तव में जो ज्ञान है उसका एक ही काम है। मतिश्रुत क्या करता है? जो केवल ज्ञान काम करता है वही मतिश्रुत करता है। शक्कर का एक दाना क्या काम करता है? जो एक बोरा शक्कर काम करती है, शक्कर का एक दाना भी वही काम करता है। क्या काम करती है एक बोरा शक्कर? मिठास देती है, मिठास देती है। ऐसे ही मतिश्रुत क्या करता है कि मात्र जानता है, सिर्फ जानता है। उसके जानने की योग्यता के हिसाब से उसका नाम है मतिश्रुत अवधि मन पर और केवल। वास्तव में तो क्या है? मात्र जानते। देखो, एक 5 बरस का लड़का, एक 10 बरस का लड़का, एक 20 बरस का लड़का है और एक 45 बरस का लड़का, तो लड़का है
या बालक है या पुरुष है या प्रौढ़ है, क्या है बोलो ये? वो 5 वर्ष का लड़का बालक है, वो 20 वर्ष का लड़का लड़का है, वो 25 वर्ष का लड़का पुरुष है, और 45 वर्ष का लड़का प्रौढ़ है। और लड़का ही वास्तव में देखा जाए तो लड़का ही है, बस, लड़का तो लड़का है ये ना? सिर्फ पर्याय कि है, वो ये तो वो पांचों अवस्थाएं का बदल फॉर्म रही भरेंगे। हाँ, पांचों का जब फॉर्म भरेंगे तो मेल फीमेल में क्या लिखेंगे? बड़ा मेल, छोटा मेल, बहुत बड़ा मेल, थोड़ा छोटा मेल, ऐसा थोड़ी लिखेंगे। तो मेल फीमेल के कॉलम में तो मेल 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 ही लिखा जाएगा ना। ऐसे मति श्रुत अवधि मन परे केवल के कॉलम में तो ज्ञान 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 ही भरा जाएगा, बस। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? अन्य कुछ नहीं भरा जाएगा। वो तो योग्यताएं हैं, उसकी उम्र के हिसाब से उसको योग्यताएं बतला रही। ऐसे मति श्रुत अवधि मन परे केवल क्या है? ज्ञान की पर्याय की योग्यता है। और ज्ञान है वे मात्र सामान्य ज्ञान जो इस भेद को जानता है, इस परमार्थ को जानता है, इस भाव को जानता है। इस भाव को जानकर जो स्थिर होता है, जानना मतलब अनुभव करना, जो उस ज्ञान भाव का मात्र अनुभव करता है, वह निश्चित ही आत्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। उस आत्मा को निश्चित ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। टीका, आत्मा वास्तव में परम पदार्थ है। परम पदार्थ है मतलब, परमार्थ है मतलब, परम पदार्थ है का मतलब क्या है? शुद्ध है, सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। शुद्ध है। सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट। हाँ देखो समझाता हूँ, परमार्थ है का मतलब होता है शुद्ध है, जिसमें अन्य द्रव्य की तो अशुद्धता है ही नहीं, स्वयं द्रव्य की पर्यायगत अशुद्धताएं भी जिसमें नहीं है, उसको परमार्थ कहते हैं। पकड़ में ही बात? क्या है होता परमार्थ का? अन्य द्रव्य के द्वारा जो अशुद्धताएं आपने मानी वे तो उसमें है ही नहीं, लेकिन जो स्वयंगत योग्यता है, जीव की पर्यायगत अशुद्धताएं जो दिख रही हैं, वह भी उसमें नहीं है। वह कैसा है? जैसा है वैसा है परमार्थ। सिद्धालय में कैसा है? जो निबोध में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, इसको परमार्थ कहते हैं। या अर्थात अन्य द्रव्यकृत तो अशुद्धता उसमें है ही नहीं, स्वयंगत पर्यायगत जो योग्यताएं हैं, उन पर्यायों की अशुद्धता भी उस द्रव्य में नहीं है। माने ज्ञान गुण की पर्याय ना, मतिश्रुत अवधि मन पर्याय और केवल, वह ऐसा भी भेद जिसमें नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही है ना? कैसा है? परमार्थ है, परम पदार्थ है। देखो ऊपर लिखा है, आत्मा किल परमार्थः तत्तु ज्ञानम, आत्मा च एक एव पदार्थः। आत्मा एक, ज्ञान तत्व ज्ञानम यानी ज्ञान स्वभावी होने से परम पदार्थ है। आत्मा वास्तव में परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है, और वह आत्मा ज्ञान है। आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो, टक्कर कहो चाहे मिठास कहो, एक ही बात है। आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो, एक ही बात है ना? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, क्योंकि आत्मा को समझने का, अनुभव करने का एकमात्र लक्षण ज्ञान, एकमात्र लक्षण ज्ञान है। इसलिए आत्मा और ज्ञान को एक ही कह रहे हैं। ठीक। और आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही पद है। जब आत्मा में कोई भेद नहीं है तो ज्ञान में भी कोई भेद कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा और ज्ञान एक ही है, और आत्मा एक पदार्थ होने से ज्ञान भी एक ही पद रहने वाला है। उसमें अन्य पदों की कोई अपेक्षा रह जाती नहीं। समझे? समय हुआ, बाकी चर्चा तो हम कल करेंगे, लेकिन अभी मैं यहाँ पे क्या इंगित करना चाहता हूँ। देखो इतनी सी लाइन में, किसी इतनी सी गाथा में कर्णानियोग और द्रव्यानियोग संबंधी जो भेद खड़े होते हैं, उनका समाधान कर दिया एक ही बार में। ठीक है? जैसा हम तुम्हें ज्ञान में समझाते हैं, ऐसा तुम अन्य गुणों में लगा देना। क्या कहा? जैसा यहाँ ज्ञान गुण की अपेक्षा से समझा रहे हैं, वैसा अन्य गुणों में लगा लेना, 8 कर्मों में लगा लेना। ठीक है ना? उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक। तो अब क्या कहते हैं कि इसलिए ज्ञान भी एक ही है, क्योंकि आत्मा भी एक ही है, और आत्मा और ज्ञान एक ही है। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय अन्य जिनेन्द्र। गुणों में कैसे ओम लगाएंगे नमः कुछ सिद्धेभ्यो। बताना। अन्य गुणों में लगाएंगे कैसे? 8 कर्म जैसे दर्शन के प्रत्येक भेद हर, हो जाते हैं, जैसे जैसे 8। ज्ञान के भेद हो गए, मतिशुद्ध अवधि, ऐसे हाँ दर्शन के भी भेद हाँ हो जाते हैं, चक्षु चक्षु केवल अवधि और हाँ हाँ केवल। हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ। उसमें भी एक सामान्य दर्शन है, वो अपेक्षित सारे कथन हो भेद, गए वो। सब आप सारे सारे पर्यायगत योग्यता की अपेक्षा से अपेक्षित कथन है। टोटल, टोटल का टोटल करना नियोग थर्मामीटर है। क्या है?
वही डॉक्टर के पास 50 मरीज आते हैं ना, वो एक ही थर्मामीटर 50 को लगाता है। बोलो लगाता नहीं लगाता? ऐसे ही है ना। उसके पास एक डब्बी रहती है, उसमें थर्मामीटर लगाए रखता है। हमारे पहले जो गया था उसको भी थर्मामीटर लगाया वही वाला, और फिर झटक के उस डब्बी में डाल दिया, और फिर अन्य पेशेंट आए उसको भी वही लगा दिया। ऐसे ही करता है ना वो। या पेशेंट के हिसाब से थर्मामीटर बदल जाता है? नहीं बदलता। और वो थर्मामीटर हर एक पेशेंट का अलग अलग बुखार बताता है। बताता है ना। वही एक एक सेट जो उसके कान में लगाता है स्टेटिस्कोप एक ही रहता है ना, बदलता तो नहीं है। वो एक ही मुझे भी लगाता है, अन्य को भी लगाता है, अन्य को भी लगाता है। उस एक ही से अन्य सबकी अलग अलग बीमारी पकड़ता है, अलग अलग दवाइयां लिखता है। परिणामी क्या है? वो एक थर्मामीटर है। वो एक थर्मामीटर अनंत जीवों की योग्यता को बतलाएगा। एक थर्मामीटर कितने जीवों की योग्यता को? अनंत जीवों की योग्यता को। कैसे बतलाएगा? गति की अपेक्षा से 4 भेद करेगा, इंद्रियों की अपेक्षा से 5 भेद करेगा। समझ में आई बात? स्वभाव की अपेक्षा से भाव भव्य भव्य आदि भेद करके बतलाएगा। अब वो अनंत जीवों की योग्यता को एक थर्मामीटर बतलाएगा। जैसे डॉक्टर के पास 50 पेशेंट का बुखार एक ही थर्मामीटर बतलाने वाला है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? या नहीं पकड़ में आई? ऐसे ही है ये। बस अब तुम यदि ये सोचो कि प्रत्येक थर्मामीटर प्रत्येक बीमार व्यक्ति का अलग है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग नहीं है, योग्यता उसकी अलग है, एक ही थर्मामीटर बतलाएगा। ऐसे ही 8 कर्मों की सापेक्षता के कथन को समझो। और द्रव्य न उसके स्वभाव को, आत्मा जीव के स्वभाव को बतलाता है। स्वभाव का ज्ञान करके और वहां जो बात बतलाई गई उसको सापेक्ष करके समझो, तो सारे अर्थ निकल कर आएंगे। 8 कर्मों की अपेक्षा से कहे गए अर्थ समझ में आ जाएंगे आपको। और पंडित टोडरमल जी ने कर्णानुयुक्त के विधान जो लिखा है 8वें अधिकार में वो पढ़ो। वहां उसके विधान को समझो कि किस अपेक्षा से लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, क्या समझाया जाता है, किस बात की मुख्यता से किया जाता है। और कर्णानुयुक्त की विस्तृति मतलब 8 कर्म मात्र की थोड़ी है। 3 लोक का वर्णन है, 7 नरक है, 14 स्वर्ग आदि है ना, लोक की पूरी स्थिति है, वो सब कर्णानुयुक्त का विषय है। समस्त का समस्त उसके कर्णानुयुक्त का विषय समझाता है। तो वो तो कर्णानुयुक्त 8 कर्म प्लस इंजीनियरिंग दोनों चीजों को समझा रहा है। दोनों समझो चीजों को समझा रहा है, पुद्गल की इंजीनियरिंग को और जीव की योग्यता को, कि किस जीव में कौन सी योग्यता प्रकट होने पर किस गति में जीव जाता है, कौन सी योग्यता वाले जीव को कौन से कर्म का बंध होता है, कौन सी योग्यता वाले जीव को आमुक आमुक प्रकार के कर्मों के उदय आते हैं। हम क्या समझते हैं? आमुक आमुक प्रकार के कर्म के उदय होने पर जीव को आमुक आमुक प्रकार की योग्यता प्राप्त होती है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? जीव की योग्यता माने थर्मामीटर की वजह से बुखार नहीं होता है, बुखार को थर्मामीटर बतलाता है। तो कथन शैली कैसी है? कथन शैली ऐसी है कि थर्मामीटर के कारण बुखार हुआ। ये कथन शैली है यहाँ कर्णनियोग की, क्योंकि वहां पे निमित्त को प्रदान करके कथन किए जाते हैं। और वास्तव में निमित्त कैसे हैं? कि जब कार्य होता है तो उनपे आरोप आता है, कर्ता कर्म संबंध नहीं होता उनके साथ। ठीक है ना? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? ऐसे समझो तो सरल हो जाएगी बात, है ना। और विशेष विशेष समझते रहेंगे समय अनुसार। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।